Previous video we have already discussed two types of determiners, predeterminers and articles. Articles was a big topic, that is why it took some time, more time, but और जितने भी बचे हुए types of determiners हैं वो इतना time नहीं लेंगे, they are short. Okay. Before starting the video सबसे पहले हम लोग determiners देख लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं determiners होते क्या हैं. तो determiners is a word used before a norm to indicate which thing or people we are talking about. तो determiners का यूज़ क्या होता है सेंटेंस में, ये पर्टिकुलर करने के लिए कि हम किसके बारे में, किस थिंग और किस पर्टिकुलर थिंग के बारे में या किस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में वी आर एक्चुअली टॉकिंग. द वर्ड द, माई, दिस, सम, मैनी एक्सेट्रा, ये सब डिटरमाइनर्स होते हैं. आई हैव टोल्ड यू 9 काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स होते हैं, जिसमें से हमने प्री डिटरमाइनर्स एंड आर्टिकल्स पहले कर लिया है. अब हम लोग आ रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव्स पर. ठीक है, लेट्स सी डिमॉन्स्ट्रेटिव्स होते क्या हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हमने छोटी क्लास में प्रोनाउंस के अंडर पढ़ा होता है, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस. ये 4 वर्ड्स होते हैं जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेटर्स बोलते हैं. ठीक है, द डिमॉन्स्ट्रेटर्स determiners are used to talk about person or thing that has already been mentioned. वो पैराग्राफ्स होते हैं. अब you only tell, अगर हमारे पैराग्राफ्स हैं, हम अगर कोई बुक लिख रहे हैं या फिर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें हम बार बार किसी का नाम तो नहीं लिख सकते. लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 फ्रेंड्स, रवि, श्याम एंड मोहन. सो अब हम उनके बारे में, हमें उनकी डेली रूटीन के बारे में लिखना है. तो हम हर सेंटेंस में रवि, श्याम एंड मोहन डू दिस, रवि, श्याम एंड मोहन डू दैट, ये तो हम नहीं कर सकते. हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट सेंटेंस में नाम मेंशन करते हैं, रवि, श्याम एंड मोहन. उसके बाद हम क्या करते हैं, अब उसके बाद हम दे लगाते हैं. दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे ऑलवेज हैव देयर ब्रेकफास्ट टुगेदर. तो हम नाम नहीं लिखते बार बार. तो हमें इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें यूज़ होती है. ठीक है, वैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. अगर हम बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे द नेम ऑफ द बुक इज़ वर्किंग टुगेदर फॉर एग्जाम्पल. नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस आई विल राइट दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई वोंट राइट द नेम अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया, हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव्स यूज़ करे. दिस इज़ अ डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस वर्ड इज़ अ डिमॉन्स्ट्रेटिव. तो जिस चीज़ की पहले ही ऑलरेडी मेंशन हो चुका है सेंटेंस में, पहले ही हम उसके बारे में बात कर चुके हैं, उसको हम रेफ़र करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव्स यूज़ करते हैं. ठीक है, दिस एंड दीज रेफर टू द थिंग्स दैट आर नियर एंड कैन बी सीन. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब ग्रामेटिक में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना है कि दिस और दीज जो होता है वो हम कब रेफ़र करते हैं, जब कोई चीज़ हम बहुत हमारे पास होती है और हम उसको देख सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ अ बुक, दैट मीन्स कि दिस इज़ वेरी नियर, दिस इज़ केप्ट नियर टू मी एंड आई कैन सी दैट बुक. ठीक है, these are the books, so the bundle of the books is near to me and I can see that bundle of the books. ठीक है, now that and those are used to refer to the things that are at a distant but can be seen. तो होते तो डिस्टेंस पे हैं पर हम उसको देख सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल that book is in the library, those books are in the library. So it is at a distance but we can see it. Okay, for example, we lived in this house for 4 years. ठीक है, तो ये house जो था वो हम उसको, it is very near to us and we can see that, तो we are using this. She bought these books. Okay, so at a distance में रखी हुई हैं बट हम उसको देख सकते हैं, इसलिए we are using these. Those boys are very mischievous. ठीक है, तो those हमने कहाँ यूज़ कर लिया, which is at a distance but we can see it. and these हमने कहाँ यूज़ कर लिया, पहले वाले सेंटेंस में द
सॉरी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया. शी बॉट दीज बुक्स मीन्स दीज आर नियर टू अस. ठीक है, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग दीज. दोज बुक्स आर वेरी मिस्चीवियस. दोज बॉयज़ आर वेरी मिस्चीवियस. दैट मीन्स कि जो वो लड़के हैं वो बहुत मिस्चीवियस हैं, हमसे दूर खड़े हैं, हमसे दूर हैं, बट वी कैन सी दैम. आई लाइक दिस स्कूल. ओके, आई मेट हर दिस वीक. ठीक है, ओके. तो ऐसे हम दिस और दिस दैट दीज दोज यूज़ करते हैं. नाउ दिस एंड दैट आर यूज फॉर सिंगुलर नाउन्स एंड दीज एंड दोज आर प्लूरल नाउन्स. सिंगुलर नाउन्स कौन से होते हैं? जिसमें हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें हम इज़ लगाते हैं जिन सेंटेंस में. तो हम जिन इज़ के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? दिस एंड दैट. आर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? दीज एंड दोज. तो ये तो हो गई हमारी प्रेजेंट. अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, बट अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हम दिस एंड दैट यूज़ करेंगे वॉज के साथ, और दीज और दोज यूज़ करेंगे वर के साथ. ठीक है. सो इन शॉर्ट, दिस एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स विद इज एंड वॉज. दीज एंड दोज are plural nouns and we use them with are and were. ठीक है. For example, let's see the example. Can you lift that box? ठीक है, you लिखा है यहाँ पर. ठीक है, एक इंसान की बात हो रही है, सिंगुलर है ये. ठीक है, बॉक्स भी है, बॉक्सेस नहीं है. ठीक है. Would you like to buy those books? These boys have done their work. I have already met that man. ठीक है, तो यहाँ हैव यूज़ हो रहा है, यहाँ आई यूज़ हो रहा है. ठीक है. लेट मी टेल यू, जब हमने टेंसेस पढ़ा था तब मैंने हैज़ और हैव में डिफरेंट बताया था आपको. ठीक है. हैज़ सिंगुलर होता है, बट यू और आई के साथ हम हैव यूज़ करते हैं. हैव बेसिकली प्लूरल नाउन वर्ड्स सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है. ठीक है. बट एक्सेप्शन है ये आई एंड यू. आई एंड यू के साथ हम हैज़ कभी यूज़ नहीं करते, हम हैव यूज़ करते हैं. ठीक है. और हैड पास्ट टेंस में हम सिर्फ हैड यूज़ करते हैं. ईदर इट इज़ सिंगुलर और इट इज़ प्लूरल, हम हैड ही यूज़ करेंगे. ठीक है. अब आते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक पर, दिस विच इज़ पॉजेसिव्स. ठीक है. माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर. These possessives are used to show possession. Possession मतलब ये मेरा है, ये उसका है. तो इसको ओन कौन करता है? ये किसका है? ये कौन ओनर है इसका? तो किसी का ओनर शो करने के लिए हम possessions यूज़ करते हैं. Possession is the fourth kind of determiner. ठीक है. तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? जैसे माई, दिस इज़ माई बुक. तो ये बुक मैं ओन करती हूँ, आई एम द ओनर ऑफ दिस बुक, सो आई हैव यूज्ड माई. ठीक है. दिस इज़ हर्स बुक. तो हर्स मतलब उस दूसरी लड़की की ये बुक है, तो उसका ओनर कौन है? शी इज़ द ओनर, सो आई यूज्ड हर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल. ही इज़ माई अंकल. तो ये मेरे अंकल हैं. अब हम, क्योंकि ये पर्सन है तो मैं ये नहीं कहूँगी दैट ही इज़ द आई एम द ओनर ऑफ माई अंकल. नो, बट ही इज़ माई अंकल. सो ये मेरे अंकल हैं, सो ये मेरा पोजेशन है. ठीक है. ही इज़ रिलेटेड टू मी, सो आई हैव यूज्ड माई हेयर एंड माई इज़ द पोजेसिव. आर नेबर इज़ अ रिच मैन. आर, ओ यू आर. तो ये हमारे नेबर हैं. ठीक है. योर डॉटर इज़ ब्यूटिफुल. जो तुम्हारी डॉटर है वो ब्यूटिफुल है, तो शी इज़ रिलेटेड टू यू. ठीक है. वॉट इज़ हर एज. उसकी एज क्या है? तो हर. डू यू नो इट्स वैल्यू. तो इट्स आ गया. ठीक है. देयर हाउस इज़ वेरी बिग. सो देयर इज़ द पोजेसिव डिटरमाइनर. ठीक है. फिर हमारा फिफ्थ टॉपिक होता है ऑर्डिनल्स. फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, लास्ट एक्सेट्रा, ये सब ऑर्डिनल्स में आते हैं. ठीक है. द ऑर्डिनल शो व्हाट पोजीशन समथिंग हैज़ इन अ सीरीज. तो पोजीशन क्या है? ऑर्डिनल्स का मतलब आप समझ लो पोजीशन.
तो उसकी पोजीशन बताता है बेसिकली ये कि सेकंड है, फर्स्ट है, नेक्स्ट है, लास्ट है, क्या है। फॉर एग्जांपल इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ही इज़ द फर्स्ट बॉय हु हैज़ जॉइंड दिस स्कूल, तो ये फर्स्ट बॉय है, तो फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल्स हो गए। आई शैल मीट हिम द नेक्स्ट वीक, तो हम उसको अगले वीक मिलेंगे, तो नेक्स्ट इज़ द ऑर्डिनल है। ही इज़ द लास्ट मैन टू हेल्प यू, ये आखिरी इंसान था आपको हेल्प करने के लिए, तो लास्ट हो गया। ठीक है, फिर ऐसे होते हैं कार्डिनल्स। ठीक है, कार्डिनल्स रिलेटेड होते हैं नंबर्स से, जैसे 1 2 3 100 1000 lakhs, तो ये सब कार्डिनल्स में आ गए। कार्डिनल्स आर ऑर्डिनरी numbers like 1 2 3 etc. They show how many of something. ठीक है, सो ऑर्डिनल शो द पोजीशन एंड कार्डिनल्स शो हाउ मेनी। फॉर एग्जाम्पल देयर वर ओनली 10 बॉयज़ इन द क्लास, शी लिव्ड फॉर 80 years, तो यहाँ पे नंबर्स आ गए। ठीक है, बट रिमेंबर कि जब हम नंबर्स लिखते हैं इंग्लिश में तब हम वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, हम डिजिट्स नहीं लिखते हैं। शी हैज़ 2 daughters. I met 3 young men at the station. He balanced himself on 1 foot. तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स यूज़ हो रहे हैं these are cardinals determiners. 7th is quantifiers. हम quantifiers वर्ड से ही we can just think कि क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, जैसे कि much, some, several, a lot, both, all, etc. ये सब क्वांटिटी को शो करने के लिए आता है। किसी सेंटेंस में अगर हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी शो करनी होती है, ठीक है, तो हम क्वांटिफायर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर वर सम पीपल एट द एयरपोर्ट, कुछ लोग थे, तो सम हमारा अब हमें पता नहीं है कितने काउंटेबल हैं, काउंटेबल नहीं है, वी डोंट नो दिस। हम काउंट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, इसमें ये शो नहीं होता है क्वांटिफायर्स में। बट इस सेंटेंस में ये चीज़ शो नहीं कर पा रहे कि वो सम कितना था, बट हमने सम यूज़ किया जो शो कि ये कुछ थोड़ी क्वांटिटी थी। अनदर एग्जाम्पल, प्लेंटी ऑफ पीपल वुड लाइक टू हैव योर जॉब। प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत सारे। ठीक है, दे डिडंट मेक मच प्रोग्रेस, कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करी इन्होंने, तो मच यूज़ हुआ। देयर इज़ नो मिल्क इन द बॉटल, तो नो हो गया। ठीक है, there is enough powder in the can, तो enough word. I have forgotten some of the details, so some word. They had enough guests already, enough again. All children enjoyed the show, all, सारे बच्चों ने शो enjoy किया। It has not made any difference to me. He drank a lot of water, a lot of, उसने बहुत सारा पानी पिया, तो बहुत सारा is the quantifiers। ठीक है, नाउ कम टू डिस्ट्रीब्यूटिव्स। नाउ ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव्स में आता है। होते क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स रिफर टू ईच सिंगल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, हर एक मेंबर ऑफ अ ग्रुप को डिटरमाइन करने, रेफर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव्स यूज़ करते हैं। Each is used when we talk about the members of a group individually. तो each हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी सारे जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं हम सबको इंडिविजुअली रेफ़र करना चाहते हैं, अलग अलग रेफ़र करना चाहते हैं। जैसे each one of you, ठीक है, मतलब तुम सब में सब लोग, एक एक इंसान। ठीक है, एंड एवरी व्हेन वी मेक अ जनरल स्टेटमेंट, तो और किसी ग्रुप में अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ किसी ग्रुप की या फिर किसी की लीडर हूँ, तो आई सेड ईच वन ऑफ यू हैव टू वोट। ठीक है, मतलब सबको, एक एक इंसान को यहाँ पे वोट करना है, तो मैंने सबसे बात करी, ईच वर्ड यूज़ करके इंडिविजुअली सबको रेफ़र किया। अगर मैंने बोला होता एवरी वन ऑफ यू हैव टू वोट, तो मैंने सबसे इंडिविजुअली तो बात नहीं करी, बट मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया। बोथ आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही मेट ईच गेस्ट, तो हम गेस्ट्स यूज़ नहीं करेंगे, गेस्ट इज़ अ सिंगुलर नाउन। ठीक है, एंड अनदर एग्जाम्पल, मिनिस्टर विजिटेड एवरी फ्लड अफेक्टेड एरिया, तो एवरी हो गया यहाँ पर। ठीक है,
I agree with every word he says. Request will be considered. Each request will be considered. एक रिक्वेस्ट कंसिडर करी जाएगी. अब ईदर क्यों यूज़ होता है? ईदर इज़ यूज टू टॉक अबाउट टू थिंग्स. ईदर यू वोट और यू लीव द पार्टी. ठीक है, तो ईदर क्या किस लिए यूज़ हो गया? दो थिंग के लिए यूज़ हो गया. बट यूजुअली इंडिकेट्स दैट ओनली वन ऑफ द टू इज़ इन्वॉल्व्ड. मतलब इस लाइन का मतलब है कि हम ईदर उन सेंटेंसेस के साथ यूज़ करते हैं जिसमें हम किसी को ऑप्शन देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, ईदर यू वोट और लीव द पार्टी. आप इन दोनों चीज़ों में से सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो. या तो आप वोट कर सकते हो या तो आप छोड़ सकते हो पार्टी. हम दोनों में से एक ही चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस के साथ हम यूज़ करते हैं ईदर. ठीक है, ईदर ऑफ द टू गर्ल्स शुड कम हियर. मतलब दोनों में से कोई एक लड़की इधर आ जाए. ठीक है, नीदर इज़ द नेगेटिव ऑफ नीदर मेंबर केम टू अटेंड द मीटिंग. मीन्स कोई भी मेंबर नहीं आया मीटिंग अटेंड करने के लिए. नीदर मतलब कोई भी नहीं. ईदर कैन ऑल्सो मीन. ठीक है, तो ईदर जो है वो और क्या मीनिंग हो सकता है ईदर का? फॉर एग्ज़ाम्पल, पीपल स्टूड इन ईदर साइड ऑफ द रोड. मतलब बोथ साइड ऑफ द रोड. एक तो ईदर का मतलब था दोनों में से कोई एक इन्वॉल्व, और एक ईदर का मतलब है बोथ साइड्स. जैसे कि पीपल स्टूड इन ईदर साइड्स ऑफ द रोड. मतलब जो लोग हैं वो रोड के दोनों साइड्स खड़े हो गए हैं. नीदर इज़ फॉलोड बाय अ सिंगुलर सेंटेंस नाउन. तो नीदर किससे फॉलो बाय करता है? सिंगुलर नाउन से, जिसमें एस नहीं लगते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, नीदर बॉय सेड एनीथिंग. किसी भी लड़के ने कुछ भी नहीं कहा. ठीक है, नीदर आंसर इज़ करेक्टेड. एक भी आंसर करेक्ट नहीं था. ठीक है, इसका मतलब ये है. लास्ट है इंटेरोगेटिव्स. वॉट, विच, हुज, एक्सेट्रा. दिस इज़ द ईजीएस्ट वन. जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है. ठीक है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें वॉट, हाउ, विच, हुज, हुम ये सब यूज़ करने पड़ते हैं वर्ड्स. ठीक है, तो इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स बेसिकली यूज़ होते हैं कोई एक क्वेश्चन आस्क करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट सब्जेक्ट आर यू स्टडिंग, विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, हुज हाउस इज़ दिस. तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वन. ठीक है, सो सारे डिटरमाइनर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं. बट स्टिल इफ़ देयर विल बी एनी कन्फ्यूजन यू कैन सी द वीडियो इन पार्ट्स, जिससे कि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए. आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द नोट्स, बट जस्ट ट्राई टू look each and every determiner carefully. It is very important. Okay, एक एक्सरसाइज है वो साथ में कर लेते हैं, उसके बाद I will end this video. ठीक है, डैश बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी. ठीक है, एनी बुक और सम बुक्स. ठीक है, अब आपको रूल्स तो याद रखने हैं, बट हमें ये भी रखना है याद कि इसके साथ सेंटेंस में क्या मैच कर रहा है. तो सम बुक्स आर मिसिंग. ठीक है, कुछ बुक्स मिसिंग हैं लाइब्रेरी से. ठीक है, क्योंकि बुक्स यूज़ हुआ है. एनी तो किसी वन पर्सन के लिए यूज़ होता है ना. सेकेंड, शी हैज़ नॉट सॉल्व्ड डैश सम्स. एनी सम्स और मैनी सम्स. सम्स है यहाँ पे, यू कैन सी दैट सम्स है, ये प्लूरल है. तो एनी इज़ यूज फॉर सिंगुलर बट मैनी इज़ यूज फॉर प्लूरल. तो मैनी सम्स. थर्ड, दिस बुक इज़ माइन बट डैश इज़ योर्स. ठीक है, दैट इज़ योर्स. दैट हमने करा था डिस्कस कि जो चीज़ क्या कहते हैं, जो चीज़ हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि जो चीज़ हमारे नियरर होती है उसके साथ हम यूज़ करते हैं. ठीक है, वी कैन सी व्हाट द थिंग वी कैन सी. ठीक है, तो वी यूज़ दैट हेयर. फोर्थ, द बॉयज़ हैव डन देयर वर्क.
एक्चुअली यहाँ पे एक डैश बॉयज़ हैव डन देयर वर्क होना चाहिए था, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया दीज बॉयज़ हैव डन देयर वर्क। दैट हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, दीज और दोज यूज़ होते हैं प्लूरल के लिए, तो दीज बॉयज़। फिफ्थ, he didn't make dash progress, he didn't make much progress, he has forgotten dash of the details, some of the details, ठीक है, कुछ डिटेल्स वो भूल गया है। सेवेंथ, the district magistrate visited dash flood affected area, every flood affected area, ठीक है। एट्थ, dash villa is this, whose villa is this, what villa is this, तो अच्छा भी नहीं लग रहा और कुछ मीनिंग भी नहीं बन रहा। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप कोई फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो तो उसका मीनिंग प्रॉपर बनना चाहिए, ठीक है। नाइन्थ, he is the dash boy who has joined this gym, ठीक है। he is the first boy who has joined this gym, ठीक है। he is the whose boy तो अच्छा नहीं लग रहा और कुछ मीनिंग भी नहीं बन रहा है, प्लस हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है ये कि क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है इसमें, ठीक है। टेंथ, आई मेट हर डैश वीक, आई मेट हर दिस वीक, ठीक है, जो नियरर होता है। आई मेट हर दोज वीक्स नहीं हो सकता, प्लस यहाँ पे वीक्स नहीं लिखा है, यहाँ वीक लिखा है, वीक इज़ अ सिंगुलर नाउन, ठीक है, तो हम यहाँ पे दिस लगाएंगे बिकॉज दिस और दैट सिंगुलर के साथ यूज़ होते हैं, दीज and those are used for plural, तो यहाँ पे week है which is a singular noun, that is why we use this here, okay। This is it for the video. I want you to go through the video once and if you have any doubt you can ask. Thank you.